दोबारा से मेरी पढ़ाई की कंसिस्टेंसी टूट चुकी है। दोबारा अपनी रूटीन को फिक्स करना पड़ेगा। मैंने अपनी स्टडी हैबिट्स में कुछ चेंज लाए हैं, यही सब मैं आज की वीडियो में बताने वाली हूँ। बाकी तो दिस वीडियो इज अबाउट आफ्टर स्कूल स्टडी। जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं स्कूल से लगभग 1-1:30 बजे आ जाती हूँ। इतनी ही बार बता दिया मैंने ये बात, लेकिन खैर। फिर पेट पूजा, सोने एंड यूट्यूब शॉर्ट्स स्क्रॉल करने के बाद मुझे बच जाते हैं 5 या 5:30। फिर मुझे थोड़ा सा गिल्ट होता है, मतलब ये रोज की रूटीन का पार्ट है। फिर ये गिल्ट ज्यादा न बढ़ जाए इसलिए मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ। क्योंकि हमारे स्कूल की स्पीड कुछ ज्यादा ही है ना, अब तो मैं ऐसा नहीं बोल सकती। मैंने ये बोलने का हक खो दिया है, क्योंकि मैंने अपनी पिछली शॉर्ट में ऐसा बोला था एंड एक लोग ने कमेंट किया था उनका इतना सारा सिलेबस हो गया भाई। यहाँ पर फोटो लगा दूंगी, वो देखकर मुझे कुछ शब्द ही नहीं बचे बोलने के लिए। क्या प्लान है भाई, अक्टूबर में ही सारा सिलेबस निपटाना है क्या? उससे भी पहले एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से देखा जाए कुछ ज्यादा ही ज्यादती है कि भाई बोर्ड्स है, थोड़े से इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट भी किस लिए? बार में फोटो छपवाने के लिए? नहीं भाई, मजाक कर रही थी। पेरेंट्स एंड टीचर्स की कुछ एक्सपेक्टेशंस होती है, उन्हें तो पूरा करना ही पड़ेगा। एंड टू चेक योर पोटेंशियल आल्सो, दिस इज द ईयर। हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी, इतना टॉपिक से मैं भटक जाती हूँ कि क्या बोलूँ। हाँ, मैं ये बोल रही थी कि इम्पोर्टेंट है लेकिन उसका सिलेबस कम नहीं है एंड उसे डिटेल में पढ़ाना चाहिए ना। स्कूल वालों को भगाए रहते हैं बिल्कुल से। भगाए भी किस लिए रहते हैं कि लास्ट में रिवीजन का टाइम मिल जाए। अब ढंग से पढ़ाओगे ही नहीं तो रिवीजन क्या खाक करेंगे। लिटरली अगर आप ढंग से पढ़ा दोगे कि तो ज्यादा रिवीजन भी नहीं करना पड़ेगा। कभी मैं सच में सोचा करती हूँ, स्कूल में किसी टीचर को पता नहीं है कि मेरा यूट्यूब चैनल है एंड मैं वीडियोस बनाती हूँ। फिर किसी टीचर को पता चल गया एंड उसने मेरी एक वीडियो खोल के देख ली। मैं स्कूल वालों को, टीचर्स को क्या क्या बोलती हूँ, मतलब मेरी फील्डिंग ही सेट हो जाएगी बिल्कुल से। स्मार्ट बोर्ड में पढ़ाते रहते हैं, मेरी बस यही विनती रहती है कि कहीं मेरी वीडियो ना गलती से इस पे आ जाए। इतने व्यूज तो नहीं आते कि ऊपर ही उतराती रहेगी वीडियो, लेकिन स्टिल भाई स्पाइडरमैन की मूवी का बड़ा क्रेज है, लेकिन हम लोग तो देख नहीं सकते। आप यही वाले स्पाइडरमैन देख लो। ये वाला नहीं अच्छा तो ये तो अच्छा ही है। मैं ऐसे करता है, अगर हम इसे रोटेट कर दे। बचपन में हम इसी तरह फ्रेंडशिप किया करते थे। नहीं बोलेगा कि मैं तो अभी भी करती हूँ। हम लोग की दोस्ती हो चुकी है अब बस। भाई क्लास 10th में आकर टेस्ट के मार्क्स की गति जिस तरह से गिर रही है, उसे देखकर मुझे एक बात तो समझ में आ गई है कि अब एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने से कुछ भी नहीं होगा। अब अपनी स्टडी हैबिट्स में कुछ चेंज लाना पड़ेगा। इसलिए मैंने रिसेंटली अपनी 2027 बोर्ड्स की प्रिपरेशन में ऐड की है ओसवाल बुक्स की क्वेश्चन बैंक। एंड जब से मैंने इसे यूज करना स्टार्ट किया है, मैंने नोटिस किया है कि इसमें सिर्फ क्वेश्चंस ही नहीं बल्कि काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी प्रिपरेशन को काफ़ी हद तक इजी बना देती है। जैसे कि इसमें लेटेस्ट सीबीएसई एंड एनसीईआरटी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन। इससे प्रैक्टिस के समय ये टेंशन नहीं रहती कि हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, वो सिलेबस का ही है ना। पता चला हम पागलों जैसे क्वेश्चन लगाए जा रहे हैं एंड बाद में जाके रियलाइज हो रहा है कि ये क्वेश्चन तो सिलेबस में ही नहीं था। इसमें लिटरली इतने स्ट्रक्चर्ड, टॉपिक वाइज एंड चैप्टर वाइज क्वेश्चन है। भर भर के कॉम्पिटेंसी बेस्ड, केस बेस्ड, पैसेज बेस्ड, एमसीक्यूज, असर्शन, रीजन एंड हॉट सब है। क्योंकि अब इन क्वेश्चंस का वेटेज थोड़ा ज्यादा ही बढ़ गया है, तो प्रैक्टिस भी हमें बढ़ानी पड़ेगी, जो कि इसमें है ही। भाई इसका रिवीजन सेक्शन एग्जाम टाइम रिवीजन के लिए बेस्ट है, नहीं तो हम कहाँ पूरा चैप्टर दोबारा पढ़ने बैठेंगे। इसलिए इसके माइंड मैप, फ्लो चार्ट एंड फॉर्मूला बूस्टर काफी यूजफुल है। सिर्फ इसमें क्वेश्चंस ही नहीं, पोस्ट एंड एनालिसिस, कॉमन मेड मिस्टेक्स एंड सेल्फ असेसमेंट पेपर भी है, जिसका मतलब इसके साथ हमें वीक एरियाज भी पता चलते जाएंगे। एंड भाई ओसवाल का एआई ये वीक टॉपिक्स को पहचान कर टारगेटेड प्रैक्टिस भी सजेस्ट करता है। अगर आप भी मेरी तरह सीबीएसई 2027 बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ओसवाल बुक्स को चेक कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन और बायो में है। मेरा कूपन कोड CIA01 यूज करके अप टू 30% डिस्काउंट भी ले सकते हो। वीडियो के बाद जाके जरूर चेकआउट कर लेना। बैंक सॉल्व करने के बाद एंड लेक्चर देखने के बाद रात हो जाती है, तो मैं अपना लिखने का काम करने बैठ जाती हूँ। मैं आईटी कर रही थी, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन वाली यूनिट। आईटी लिखने में मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा आती है, क्योंकि इसमें मुझे लिखने पड़ते हैं स्टेप्स। वही सेम स्टेप्स बुक में लिखे हैं और क्या सेंस बनता है इसी को वापस उतारने का कॉपी पे। हमारा सिस्टम भाई लॉजिक से परे है, तो बात ही करना बेकार है। तो अपनी पढ़ाई के बारे में इतना सब कुछ बता दिया। आप लोग भी कमेंट से बताओ यार कि क्या चल रहा है आप लोग के स्कूल में। कभी कभी जब मैं सोने जाया करती हूँ तो उसके पहले वाली ओवर थिंकिंग मेरी पता है क्या रहती है। हम स्टूडेंट्स को अपने ऊपर गर्व होना चाहिए यार। हम लोग कितनी पढ़ाई, कितना स्ट्रेस, कितना सब कुछ झेलते हैं। पढ़ाई तो कोचिंग नहीं जाती, लेकिन जो बच्चे कोचिंग भी जाते हैं फिर वहाँ से आने जाने का भी टाइम, जो बैच भी लिए रहते हैं भाई उनको भी कितना मैनेज करना पड़ता है टाइम। हमको कोई 30 घंटे दो भाई, हमें नहीं पता, हमें 30 घंटे ही चाहिए। जोक सपाट, ये बात काफी हद तक सही भी है। सबके चक्कर में अपन स्किल, पैशन को फॉलो करना तो भूल ही जाते हैं। एंड यस, मैं अपना कंप्यूटर काम कर ही रही थी कि मुझे तब याद आ जाता है कि मुझे इंग्लिश एंड हिंदी की कॉपी सबमिट करनी है कल। उसे लिखने बैठती हूँ कि मुझे याद आ जाता है कि मैंने अपनी मूवमेंट्स की कॉपी तो बनाई ही नहीं है। हाँ भाई क्या बात है। जल्दी से उसे बनाती हूँ, वो चैप्टर्स उसमें लिखती हूँ जो हमारे स्कूल में हो गए हैं। फिर आता है हिंदी, जिसमें
हमारे स्कूल में चल रहा है लखनवी अंदाज। दिखावटी आदमी था भाई वो नवाब। इतना भी क्या लालचारी थी खीरे में, आ ही रही थी तो खा लेता भाई। वो फेंका क्यों? से मजेदार आदमी लगा भाई लेखक को कोई मतलब नहीं, वो खीरा खाता है फेंकता है, उसे अपनी कहानी लिखने से मतलब है। वो लिख लिया और भाग गया। जैसे था आज का व्लॉग। मैं और कोशिश करूंगी कंसिस्टेंट होने का। आते जाते डिस्क्रिप्शन में ओसवाल बुक्स को जरूर चेकआउट कर लेना। तो मिलते हैं हमारे अगले व्लॉग में। बाय।